बाइक आ रहा है साइड इसके बाद रखेगा ना, जमीनों बराबर कर देगा। रखेगा नहीं रखेगा, जमीनों बराबर कर देगा। चलिए चलिए निकल जाएंगे। तो ये वाला जो गाड़ा हुआ देख रहे हैं ना, यही 3 सिवानी पत्थर है। लगभग जो है 5-6 फीट नीचे गाड़ा हुआ है। अगल बगल के रैयत से भी पता किए, एकदम पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है कि भाई ये 3 सिवानी पत्थर है। हमको शुरू में लग रहा था कि लगता है कि पहले से मतलब कि बाद में गाड़ा गया, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगल बगल के रैयत से पता किए हैं ये 3 सिवानी पत्थर है तो है। अब क्या है कि ये जो पत्थर है ना, उधर जो है असधीर मौजा पड़ता है। असधीर क्या पड़ता है? असधीर। और इधर जिधर हम लोग खड़ा है ये जलमा हो गया, और उधर हो गया आपका कंचनपुर। तो तीनों गांव जो है इसी बिंदु पर आकर के मिल रहा है। तो अगर कहीं पर बड़ा विवाद रहता है, ठीक है, जमीन पर नाप के देना है, छंटनी करना, बहुत बड़ा विवाद है, तो ऐसा ही सीमाना से जो है नापी होता है। और 3 सीमाना पत्थर आपको हर जगह नहीं मिलेगा, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा आप लोग खुशनसीब हैं कि आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। हम भी जो है सो समझिए पहली बार देखे। मेरा गांव में बहुत सारा पिलर 3 सिवानी है, लेकिन कहीं नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन आप लोग को यहाँ पर मिल गया, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए नक्शा जो दिए हैं आप लोग को वो निकालिए। सब कोई थोड़ा पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। अब देखिए 3 सिवानी पत्थर से नापी कैसे होगा उसको समझिए। सबको जो है निकालिए, पीछे होइए, पीछे 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 और पीछे होइए, और पीछे और पीछे। अब देखिए सबसे पहले जो है ना, आपको नक्शा को डायरेक्शन वाइज सेट करना पड़ता है। क्या बोले हम? नक्शा को डायरेक्शन वाइज। अगर डायरेक्शन वाइज सेट नहीं करेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि हमको नापी कैसे करना है, कहाँ करना है, ठीक है। अगर मान के चलिए आप यहाँ पर खड़ा हैं, आपको डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही, किधर उत्तर है, किधर दक्षिण है, किधर पूर्व है, किधर पश्चिम है, तो आप अपने मोबाइल फोन के जो कंपास है उसके माध्यम से भी दिशा को देख सकते हैं। तो इतना तो पता है, इतना दिन आप रहे हैं कि भाई इधर क्या है? उत्तर है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर आपका पूरब है और इधर पश्चिम है, ठीक है। तो नक्शा को उसी तरह से रख लेना है। अब 3 सिवानी पत्थर जो है वो आप देख रहे होंगे, है ना। अब देखिए कि 3 सिवानी जो पत्थर है थोड़ा सा उधर कट किया है ना, हल्का सा दक्षिण तरफ एक रेखा गया छोटी सी, उसी 3 सिवानी पत्थर से देखिए ना, नक्शा में देखिए गया है। तो उसका लंबाई कितना है देखिए, नापिए। 60 कड़ी है ना, एकदम 20 सेंटर से नापना है। 3 सिवानी के 20 सेंटर से नापिए। 60 कड़ी है। अब मतलब कि हमको इस 3 सिवानी पत्थर से जो है दक्षिण तरफ जो है 60 कड़ी जाना होगा। 60 कड़ी कहने का मतलब 40 फीट। अब 40 फीट कैसे मुंह में याद रहता है? जैसे 60 फीट जितना कड़ी रहता है ना, कड़ी जैसे 60 कड़ी है, उसको 3 भागों में बांटिए तो 20-20 कड़ी होगा। 20 या 60, तो 3 भाग में 2 भाग को ले लीजिए, तो 20 और 20 40, मतलब 40 फीट। इस तरह से आप लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है 40 फीट नापिए और पीछे तरफ जाइए। तो चूंकि हमको अंदर जाना नहीं है तो इधर बाहर से हम लोग वेरीफाई करेंगे, ठीक है। कहाँ गया? फीता है ना, लीजिए। क्या बोले? 3 सिवानी का वेरिफिकेशन हो सकता है क्या? हाँ, वेरिफिकेशन हो जाएगा, अभी तुरंत हो जाएगा। ऐसे अगर वो कोना मिल गया और भी उधर प्लॉट मिलने लगे, समझ जाना है कि 3 सिवानी ठीक जगह पर है। अगर हटा दिया जाए तो उसका भी जांच करना पड़ेगा ना अपने को। जैसे अभी वही तो जांच हो रहा है कि 3 सिवानी सही जगह पर है कि नहीं है। अगर 3 सिवानी सही जगह पर नहीं है और यहाँ पर जो आदमी कब्जा करके है, तो उन लोग का तो गलत आने लगेगा, है कि नहीं। सर्वे जिस समय हुआ होगा तो उस समय तो उन लोग का भाई पूर्वज होगा ना, उसी के अनुसार अभी भी कब्जा स्थापित है। तो 3 सिवानी के आधार पर अगर कब्जा अगर हमको मिलने लगे तो समझ जाना कि 3 सिवानी ठीक है। और एक बार अगर आप नापी कर लिए कि ठीक है, तो फिर जितना बार आप इधर नापी कीजिएगा सब यही से उठाइएगा क्या। तो यहाँ से अगर पीछे तरफ जो है 60 कड़ी जा रहा है, मतलब 40 फीट नापिए। देखिए वो दीवार तक जाता है कि नहीं जाता है, ठीक है। चलिए लीजिए, उल्टा चलिए पीछे पीछे हो जाइए, पीछे एकदम पीछे हो जाइए। आप लोग को नजदीक आने से ऐसा नहीं कि कुछ अलग चीज मिलेगा, प्रसाद नहीं बट रहा। पीछे पीछे ज्ञान का प्रसाद बट रहा है सर। और पीछे होइए ना आप लोग, पीछे होइए, क्या दिक्कत है? पीछे होइए, पीछे होना है। देखिए अब चूंकि वहां से हमको नापी करते हुए उधर जाना था, ठीक है, लेकिन अब नहीं है तो चलिए इधर यहीं से हम सीधी ले लेते हैं। हाँ लाइए, नहीं अंदर क्यों जाइएगा, लाइन यहीं से हो जाएगा। देखिए 40 फीट के आसपास हो रहा है जी,
40 फीट कहाँ है देखिए, सीधा पीछे से ये वाला दीवार उसे मिलाइए। मिलाइए उसी में 40 फीट कहाँ है? हाँ तब दीवार में पकड़िए, दीवार में। ठीक है तो देखिए ठीक मिल रहा है ना। 40 फीट जो है दक्षिण तरफ जो थोड़ा सा कटिंग हुआ था वो वहां पर मिल गया। 564 और हाँ चलिए 564 प्लॉट नंबर आपको निकालना है। ठीक है 564 प्लॉट नंबर दिख रहा है आप लोग को है? तो 564 जो प्लॉट नंबर का जो वहां पर सीमा है, ठीक है, तो वहां से वहां तक कितना दूरी पड़ रहा है वो नापिए, देखिए कितना आता है। 564 प्लॉट नंबर दिख रहा है, समझिए उसी को हमको निकालना है। 2 जरीब तो आ रहा है सर। 2 जरीब 190 है। चलिए ठीक है, मतलब 100 अगर 90 होगा तो 190 गुना 0.66 से कीजिए, कितना फीट होता है देखिए। कड़ी को अगर फीट में बदलना हो तो 0.66 से गुना कर देंगे, कितना आया? 125.4 मतलब 195 कि 190? 190 95 जो होगा, चलिए मिलाने पर मिल जाएगा। चलिए लीजिए जी, एक वहां पकड़िए कोना में और देखिए कि 125 फीट कहाँ जाता है। 126 फीट 125 ना सर। हाँ चलिए 125 चलिए ना, आपको उसको फिर वेरीफाई करेंगे कि 190 95 लीजिए। हमको जाना है प्लॉट नंबर 564 जाना है। तो यहाँ 3 सीमानी था, पीछे मुड़े और वहां से मांग रहा है 564 प्लॉट नंबर कितना? 125 फीट। तो 125 फीट नापिए। चलिए जहां तक होगा बाउंड्री और पीछे तरफ जाएगा लगता है, देख लीजिएगा कहां तक है। अब देखिए, अब वहां जो हम लोग नापी उठाए हैं, हाँ बाउंड्री पूरा होगा शायद। और पीछे जाइए, और पीछे जाइए। देखिए एक चीज समझिए आप लोग, अब वो पॉइंट जो हम लोग ले रहे हैं वो सही है कि गलत है तो हम लोग नहीं जानते हैं। तो उसके बगल वाला जो प्लॉट का जितना चौड़ाई वहां से बनेगा वो एक बार वेरीफाई करना होगा। अब देखिए फसल लगा हुआ है तो अभी इतना आदमी तो लेके नहीं जा सकते हैं, नहीं, लेकिन समझ लिए कि चलिए वहां से वेरीफाई कर लिए तो उसका प्लॉट निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 125 फीट देखिए कहाँ जाता है। चलिए 100 पर मार्किंग कीजिए। हाँ अब 25 फीट यहाँ से बढ़िए आगे। 75 पर धरेंगे। उन्हें समझेगा क्या? यहाँ आया है ना, इधर अभी खड़ा था जी। 75 पर 75 हो गया। ठीक है, देखिए आ गया, मिला जी, देख लीजिए आया, पूरा सरासरी मिल गया। मतलब जो मेरा 564 प्लॉट नंबर है उस जगह पर हम पहुंच गए। यहाँ से 564 प्लॉट नंबर यहाँ से शुरू होने वाला है। 3 सीमानी से वहां कट किए, वहां से सर्रा यहाँ पर आ गए। अब देखिए 564 का प्लॉट नंबर का है, अब यहाँ से दूरी वहां पर कितना है? 130 है ना। अब 130 को गुना 0.66 से कीजिए। 130 गुना 0.6 सर 85 85 पॉइंट, चलिए 86 पकड़िए, 86 पर आ गया ना। टाइट करके हाँ 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 आ गया। देखिए वहां से जो है लगभग 86 फीट के आसपास है। ठीक है, नहीं समझे? जो 564 प्लॉट नंबर है वहां से हम लोग नापे 130 कड़ी में जितना आवे 85 फीट के आसपास आता है, तो उतना यहाँ पर डिस्टेंस है। अब रह गया ये तो भाई चौड़ाई इस प्लॉट का ठहर गया। अब इसमें देखिए हो सकता है 2 भाई होगा, बंटवारा हुआ होगा, बंटवारा हुआ है ना, इसमें 2 भाई में हुआ है। हाँ प्लॉट नंबर 1 है तो मतलब डिवाइड कर दिए बीच से ना। हाँ ठीक समझे ना। अब क्या है कि ये प्लॉट जो है इस सही जगह पर ही बाउंड्री है कि नहीं है, अंदर जाएगा कि बाहर आएगा। अब ये चीज को हमको रोड से काम करना होगा। कहाँ से? रोड से काम करना होगा। ठीक है,
या फिर अगर इधर जगह होता तो इधर से जो है हम लोग दौड़ा करके रोड पहुंच सकते थे और इस प्लॉट का जो है हम लोग नापी कर सकते थे। कोई बड़ा चीज है क्या? नहीं सर, हो जाएगा सर, जगह तो अभी हो जाता है। अभी हो जाता है ना। और 3 सीमानी से वहाँ टर्न किए, वहाँ से यहाँ 564 जो प्लॉट नंबर था वो कोना पहुंचे। अब ये वाला मिला लिए, पीछे वाला मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से एक बार जो है सर्रा रोड तक हम देख लेते, मिला लेते, कंफर्म हो जाता, उसका नक्शा बना देते कि भैया यहाँ से ये वाला इतना लंबाई है, ये वाला आपका 85 फीट है, वो वाला उतना फीट है, आगे इतना ठहर रहा है, बन गया आपका। नहीं समझने में कोई दिक्कत है क्या? अभी अगर जैसे रैयत का काम कराना रहता तो उन लोग अपने कहता कि इधर से नापी कीजिए, उन लोग खुद फीता पकड़ता। लेकिन अब चूंकि आप बिना परमिशन का क्यों करने जाए क्या? लेकिन समझ में आया कि नहीं, हमको पहले बताइए। आ गया सर, आ गया ना। अब देखिए यहाँ पर जो है 3 सीमानी पत्थर से हम लोग काम कर रहे हैं, मतलब वहां पर 3 मौजा का संगम स्थल है ना। इसका मतलब ये जो बाउंड्री हम लोग चल रहे हैं कहीं ना कहीं सीमाना पर चल रहे हैं। जो इधर जो जलमा जो पड़ रहा है उसके सीमाना पर चल रहे हैं, यही ना बात है। तो इधर वाला अगर नक्शा रहेगा तो ये सब भी प्लॉट दे दनादन इसी से निकल जाएगा। हम लोग देखेंगे कि भाई ये जो 564 प्लॉट नंबर है, उस कोना से उधर कोई प्लॉट गया है क्या, इस कोना से गया है क्या। अगर कोना से नहीं गया है तो कहीं कहीं तो तिमेड़ा होगा, वहां से गया है क्या, उससे हम लोग निकालेंगे। तो जिसको नापी कराना रहेगा वो खुद दौड़ेगा और काम हो जाएगा, ठीक है। जगह अभी निकल हो जाता, रोड से सर्रा आते यहाँ पर वेरीफाई कर देते, हो जाता काम। परमिशन दे सर बिहार में रहते ना तो अभी तक कितना आगे गया था नापी कराने के लिए ना। बाधा वाला भी हो जाता है सर। वहाँ 3 सीमानी से जो 60 कड़ी जो एरिया बनता है भुजा, तो वो किसका? नहीं 60 कड़ी वो नक्शा पर रहता है, जमीन पर थोड़ी ना रहेगा। जमीन पर इसीलिए कभी भी नापी होता है ना, 3 सीमानी रहे चाहे बम्बा रहे, बीच सेंटर से ही नापी करते हैं गुनिया की मदद से। नक्शा में वो नक्शा बनाया रहता है 60 कड़ी का भुजा का, इसीलिए कि ताकि आपको दिखे वो चीज। हम क्या बताए थे सुबह में कि लाइन तो होना ही नहीं चाहिए, लाइन एक्चुअली काल्पनिक होता है, लेकिन तो नक्शा में तो दिखता है, उसका कुछ ना कुछ तो थिकनेस है, मोटाई तो है, तब तो गड़बड़ है। लेकिन गड़बड़ नहीं फिर नापी कैसे होगा, इसीलिए देखने के लिए बनाया गया है, सुविधा के लिए। लेकिन लाइन जो है एक्चुअल में वो काल्पनिक होता है, केवल हम कल्पना कर सकते हैं। अब सोचिए ना, लाइन जो है बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनता है, और बिंदु का परिभाषा ये है कि वैसा सर्कल जिसका क्षेत्रफल ही 0 हो। तो सोचिए क्या होगा, ठीक है। ये एरिया किसी का खतियान में नहीं आएगा? कौन एरिया? एरिया आता है इतना बड़ा, वो क्या कितना बड़ा? नहीं वो एरिया किसी खतियान में, वो पॉइंट है भाई, पॉइंट है। अब कहीं पर पेड़ दिखाया हुआ रहेगा, ब्रिज, तो उसका भी एरिया थोड़ा ना होगा, नहीं समझे। वो दिखाया गया है कि वहाँ पर ब्रिज है, कोई मंदिर है तो मंदिर का बाद में विस्तार भी हो गया होगा, तो उसका थोड़ी वो एरिया होगा। ऐसे दिखा दिया गया कि वहाँ पर मंदिर है ताकि आप प्लॉट को पकड़ पाए। दीवार से कंचनपुर हो गया। हाँ दीवार से इधर कंचनपुर है, हाँ जलमा में खड़ा। हम लोग जलमा में खड़ा है, लेकिन ये बोल रहे हैं कौन? कंचनपुर बोल रहे हैं। जलमा चौक नाम से है लेकिन कंचनपुर है। ना जैसे क्या है ना कि जमीन वाला जो नक्शा होता है ना, उसका अलग हिसाब होता है। हालांकि आप लोग का जो है आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, वो अलग हिसाब से बना हुआ अलग चीज है। नापी के अनुसार जो नक्शा है वो कंचनपुर का ये बॉर्डर है। ये अपने एरिया में आप कंचनपुरे के हैं? ये तो मेरा ही घर है। हाँ तो लेकिन हम लोग खड़ा है कंजलिना में, लेकिन जलमा चौक नहीं है, जलमा चौक नाम से। अच्छा चलिए वो नापी, देखिए जमीन मौजा होता है, बहुत उसका विस्तार होता है, उतना भी आदमी को नहीं पता रहेगा। अब जो फेमस है, जो बोल रहे हैं कि जलमा चौक है जो है वो है, लेकिन हम लोग का नापी के अनुसार काम करना है ना। इधर चलिए पूरा लगा ली हूँ। चलिए।